नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द पाठशाला में। दोस्तों, आज हो गई 1 फरवरी और 1 फरवरी को अपना जो भारत का बजट पेश हुआ है संसद में, जो कि देश के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं, जो कि संविधान में जो है बजट शब्द का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना। और जो अपन बजट की सबसे पहले बात करते हैं, जो कि बजट में है, जो टैक्स शब्द का जो इस्तेमाल है वो 48 बार किया गया है। इकोनॉमी के जो बारे में है वो 21 बार शब्द का इस्तेमाल किया गया और 11 बार किसानों के बारे में बात की गई। दोस्तों, अगला जो है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 बातों पे इस बजट पे बहुत जो जोर दिया गया है। सबसे पहली जो बात है वो स्वास्थ्य और कल्याण पे जोर दिया गया है। दूसरी बात जो है भौतिकी वित्तीय पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया है। तीसरा जो है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इस पे जोर दिया गया है। चौथा जो है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार। पांचवा जो है रिसर्च और डेवलपमेंट। छठा जो है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये एग्ज़ाम्स में ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सा किस पे जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो 6 स्तंभों में से एक नहीं है, तो इस पे आ सकता है कि किस पे जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए 6 स्तंभों में से एक नहीं है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। अगले जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, वो है वित्तीय विवरण। वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटे में क्या होता है, बहुत बार वित्तीय घाटे से क्वेश्चन आता है कि 2020 में सरकार का वित्तीय घाटा कितना था, 2021 में कितना है, और आगामी जो टारगेट है या सरकार के वित्तीय घाटे को कम करने के लिए उसके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो ये बजट ऐसा है जो कि पूरे साल में जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है उसमें सभी में पूछा जाता है। बजट के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब में पूछे जाते हैं। तो अपन जो है सबसे पहले जो 2020 का जो सरकार का वित्तीय घाटा था वो 9.5% था। उसको घटा के अभी 2021-20 में अभी जो बजट आया है उसमें 6.8% अनुमानित बताया गया है। अगला जो है 2023 और 24 तक इसको घटाकर 3% करने का अनुमान जो है बताया गया है। अगला जो है अपन आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट है उसमें की बार सरकार ने स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा खर्च करने के लिए कहा है। तो उसमें जो बजट में स्वास्थ्य में बजट जो है वो है, स्वास्थ्य के लिए सरकार जो खर्च करेगी 2.23 लाख करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च करेगी। पिछले साल जो कि 94,000 करोड़ था उसको अब बढ़ा के 2.23 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 137% अधिक बढ़ा है। अगला जो पॉइंट है उसमें जो है देश में 75,000 हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे। अगला जो है इनको सबको ये डाटास हैं, इनको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो ये सीधा डाटा ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगली जो है 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाए जाएंगे, ये याद रखना। चौथा जो पॉइंट है कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। अगला जो है 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर, 2 मोबाइल अस्पताल बनाएगी सरकार इस साल। अगला जो पॉइंट है वो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी इस पे, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। अपनी जो वायु जो खराब हो रही है, अपनी सांस लेने में दिक्कतें आती है, तो उस पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार 2217 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगला जो पॉइंट है
पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लॉन्च करेगी सरकार। अगला जो पॉइंट है वो बीमा क्षेत्र में जो 49% से अब 74% एफडीआई कर दिया गया है। मतलब जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वैसे सबसे पहले ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसको पहले समझते हैं। जो भी विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत की जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं उसी को एफडीआई कहते हैं। जैसे अब जो बीमा कंपनी थी उसमें पहले जो 49% तक ही एफडीआई इन्वेस्ट कर सकते थे। जो भारत से बाहर जो इन्वेस्टर्स थे वो 49% ही इन्वेस्ट कर सकते थे। अब जो है उसको बढ़ा के 74% कर दिया गया है। अगला जो पॉइंट है, डिजिटल इंडिया के लिए 37,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी इस साल। अगला जो पॉइंट है वो गगनयान योजना के तहत भारत के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रूस में जो ट्रेनिंग लेने जाएंगे, इस पे भी बजट में बताया गया है। अगला जो पॉइंट है 11वां पॉइंट, शहरी स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए मिशन 2.0 के लिए 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी इस साल। अगला जो पॉइंट है 12वां पॉइंट वो मैं आपको बताऊं, जो कि अगले 5 साल में स्वच्छ हवा के लिए, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, 2,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। अगला जो पॉइंट है, मोबाइल उपकरणों में कस्टम ड्यूटी बढ़ा के 2.5% कर दी गई है, जिससे मोबाइल उपकरण है वो महंगे भी हो सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट है, कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी इस साल। अगला जो पॉइंट है, बंगाल चाय मजदूरों के लिए, आपको पता होगा बंगाल में आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इसी के साथ बजट में जो उसके लिए बंगाल के लिए जो खर्च है वो मैं आपको बताऊं। बंगाल चाय मजदूर जो हैं, आपको पता होगा बंगाल की जो दार्जिलिंग की चाय बहुत ही फेमस है, तो उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। सबसे पहला जीआई टैग बंगाल की चाय को मिला था। जो बंगाल चाय मजदूर है उनके लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। अगला जो है, बंगाल में नए हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। अगला जो अंतिम पॉइंट है, तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। तो ये जो आंकड़े हो गए कि सरकार कितना किस पे खर्च करने वाली है, तो ये एग्जाम्स में सीधा जो है एक्सिक्यूशन आ जाती है कि इस पे जो है कितना खर्च करेगी सरकार, तो ये आंकड़े सीधे आ जाते हैं। अगला जो है, बैंक जो डिपार्टमेंट में चलते हैं, बैंक के लिए क्या जो बताया गया है बजट में वो अपन देखते हैं। सबसे पहले जो है पहला पॉइंट है, बैंक अगर अपन देखते हैं कई बैंक कंगाल हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो उसमें जो पैसा पड़ा रहता है लोगों का, उसका जो है मुआवजे के तौर पे सरकार पहले तो 2 लाख रुपए तक देती थी, अब उसको बढ़ा के है वो 5 लाख रुपए कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। और जो दूसरा पॉइंट है वो जो है, बीमा की रकम 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। पहले जो बीमा देते थे वो 1 लाख रुपए थे, अब जो 5 लाख रुपए कर दिए गए उसको सरकार बैंकों को देगी 20,000 करोड़ रुपए। बैंकों को अच्छे से चलाने के लिए सरकार जो है 20,000 करोड़ रुपए बैंकों को देने वाली है। और जो बैंकों को अगर मिलेंगे पैसे, तो बैंक से अपन को जैसे लोन लेना हो या फिर और कोई भी जो काम हो पैसे से रिलेटेड, वो आराम से दे पाएगी जो बैंक है। तो इसीलिए अगला जो पॉइंट है वो टैक्स से संबंधित है। टैक्स में क्या क्या जो बात हुई है टैक्स के बारे में बजट में, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, जो भी 75 साल की वर्ष की जो भी व्यक्ति है उनका जो है आईटीआर नहीं भरा जाएगा। यहाँ पे आईटीआर लिखा हुआ, आईटीआर नहीं भरा जाएगा, जो कि टैक्स एक तरीके से टैक्स उनको भरना नहीं पड़ेगा, एक टैक्स फाइल नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा जो है पॉइंट, वो टैक्स ऑडिट लिमिट जो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अगला जो पॉइंट है, 10 करोड़ कमाई में
95% डिजिटल लेन देन पर ऑडिट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, कोई भी जो फर्म है या इंडस्ट्री है वो अगर 10 करोड़ का जो कमाई करती है उसमें से जो 95% डिजिटल लेन देन करती है तो उस पर कोई भी ऑडिट नहीं होगा। तो ये बस सिंपल सी बात है। अगला जो पॉइंट है वो चौथा पॉइंट, नए जो स्टार्टअप है उनके लिए एक अच्छी बात है कि 31 मार्च 2022 तक उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। पांचवा जो पॉइंट है, सस्ते घरों पर 1.5 तक का कर्ज ब्याज मुक्त है। अगर आप होम लोन लेते हो तो उस पर 1.5 लाख रुपए तक कोई भी आपका ब्याज नहीं लगेगा, ऐसा है। अगला जो है मैं आपको बता दूं, ये पूरा आंकड़े हैं किसको कितना बजट में कितना मतलब सरकार कितना खर्च करेगी, किस पे कितना खर्च करेगी। तो सबसे पहले जो है आपको बता दिया मैंने, कोविड वैक्सीन पे 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्वच्छता मिशन के लिए जो है वो 71,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। अगला जो है तीसरा, स्वास्थ्य सेवा के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। अगला जो है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए सरकार 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पांचवा जो है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 2217 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। दो जो घर घर जल पहुँचे इसके लिए ये जल जीवन मिशन चलाया गया है। अगला जो है अर्बन क्लीनिंग इंडिया मिशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगला जो है निर्माण क्षेत्र के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये सारे क्वेश्चन मैं बजट जो 2021 से आया था उससे मैं निकाल के लाया हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आगामी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को आप देख लेना अच्छे से। ऐसी ही मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।